हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किया जाता है? बहुत इजी है, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग ध्यान में रखना रहेगा। कितने तक? 1 से लेकर 9 तक का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 गुणे 1 बराबर कितना हुआ आपका? 1 ही आएगा ना। 1 का पढ़ा एक बार करेंगे तो 1 ही तो आएगा। उसके बाद में यहां पर देखिएगा 2 हुआ, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने कितना तक का? 1 से लेकर 9 तक की संख्या का। फिर 3 का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर, 6 गुणे 6 बराबर क्या? 36। 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8 बराबर 64। 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का मतलब होता क्या है? जो संख्या होती है आपकी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग है ना, स्क्वायर तो लगा हुआ है। जो संख्या आपकी होती है उसी का उसी से गुणा करना रहता है, यानी गुना करना रहता है। जैसे यहां पर 1 हुआ ना, यहां पर 1 का स्क्वायर है तो 1 को कितना बार करना है? 2 बार करना। 1 गुणे 1, यहां पर 2 है, 2 ही तो लिखा हुआ है। यह मत सोचिएगा कि 2 लिखा है इसलिए 2 पार किया गया, ऐसा नहीं है। यहां पर जो संख्या रहेगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, कोई भी संख्या हो, उसी को उसी से गुणा करना रहता है। तो यह आपका तो आ गया। लेकिन यदि हमें 11 का वर्ग निकालना हो तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। यहां पर इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को करना क्या रहता है? एक ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद में आप अपने मन से निकाल लेंगे तुरंत, बिना पेन बिना यूज किए। ध्यान दीजिएगा, यूज नहीं करना रहेगा पेन। यहां पर इन दोनों का वर्ग करना रहता है। इन दोनों का क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है। तो 1 का वर्ग जब करेंगे तो 1 ही तो होगा, 1 ही होगा ना। यहां पर भी 1 ही हुआ। अब यहां पर बीच में देख लीजिएगा, बीच में एक तीर निकाल दीजिए। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1 का पहाड़ा हम एक बार जब करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। 1 का पहाड़ा एक बार करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। फिर 1 का पहाड़ा 2 बार कीजिए तो 1 का पहाड़ा जब 2 बार करेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 का पहाड़ा एक बार क्या गया? 1 ही हुआ। फिर 1 का पहाड़ा 2 बार करना है तो 2 ही तो होगा। और यहां पर आपका 1 का वर्ग किया गया तो 1 ही होगा। यहां पर वो 1 का वर्ग किया गया तो 1 ही हुआ। आया आपका कितना? 121 आ गया। यही आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी था ना। जैसे मान लीजिए 12 का निकालना है, 12 के स्क्वायर, तो हमने कहा क्या है कि 2 का वर्ग कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ। अब हम क्या बताए हैं कि इन दोनों से क्या करना पड़ता है? तीनों लोग को गुणा करना है। मतलब तीनों से क्या करना है? गुणा करना है। 1 का पहाड़ा 2 बार करेंगे 2 ही होगा। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका क्या करना रहता था? वर्ग करना रहता था। तो जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? वर्ग 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही तो आएगा। यही आपका आंसर है ना। अब एक और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर 16 का है तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका जैसे 6, तो 6 का वर्ग देख लीजिएगा कहां पे? यहां पर। तो 6 का वर्ग कितना आया? 36 आया। लेकिन आपको पता है 36 के लिखा कितना जाएगा? 6, और हासिल कितना आया? 3। अब इन तीनों लोग से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। 1 का पहाड़ा 6 बार करेंगे तो कितना होगा? 1 छक्के 6 ही तो होगा। और 6 का पहाड़ा जब 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में जब हासिल आपका कितना आया था? यहाँ पर हासिल तो आया था। तो 12 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। तो 15 के कितना लिखा जाएगा? 5।
हासिल कितना आया 1। अब 1 का हमने फिर तो कहा था, हमेशा आप लोग से कहते हैं कि इधर और इधर का क्या करना रहता था, वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा ना, लेकिन 1 हासिल तो है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। मान लीजिए आपको 45 का निकालना है वर्ग, तो कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम 3 कॉलम बताए थे आप लोग को ना, लेकिन अब हम नहीं खींचेंगे क्योंकि अब हमें बिना पेन उठाए करना है ना, मतलब पेन का यूज नहीं करना है। तो पेन हमारे पास है नहीं, तो कैसे हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, तो 25 के कितना 5। अब हासिल 2 है, ध्यान रखना कि हासिल हमारा कितना आया था, 2 आया है। अब इन तीनों से क्या करना रहता था, गुणा। अब तीनों से गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 और 20 दूना 40 हुआ, 40 ये हो गया। तो 40 और 2 हासिल भी था, हमको याद रखना है कि हासिल आया था कि नहीं आया था। तो 2 हासिल आया था तो 42 हो गया, तो 42 का कितना लिखा जाएगा 2। फिर 4 हासिल आया, ध्यान दीजिएगा, लिख नहीं रहे हैं हम, 4 हासिल आया, ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्या करना रहता था, 4 चौक 16 वर्ग करना पड़ता था, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 है ना। तो 16 में कितना जोड़ना था 4, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। यही आपका आंसर है। ऐसे मान लीजिए आपका 75 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना होगा 5 होगा, फिर हासिल 2 आया, फिर 7 बचे 35, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 7 बचे 35, 35 दूना 70, और हासिल कितना आया था 2। कितना आया था 2 हासिल आया था। तो 70 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब हासिल इसमें कितना आ गया 7 आ गया, कितना आया है 7। अब 7 का क्या करना रहता था वर्ग, तो 7 का पहाड़ा 7 बार करेंगे, 7 का वर्ग कितना है 49 है ना, देख लीजिएगा 7 का वर्ग 49। अब 49 में जोड़ना कितना है 7 जोड़ना है, तो 49 और 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। अब आपको मान लीजिए 86 का करना है, 86 का वर्ग निकालना है, तो कैसे करेंगे। 86 का वर्ग अगर निकालना है तो कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। 86 का कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो 6 का वर्ग देखिए, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, तो 36 का कितना लिखा जाएगा 6, हासिल कितना आया 3, 8 6 48, कितना हुआ 8 6 48, 48 दुना कितना होता है, 48 दुना कितना हुआ 96, और 96 में जब जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, है ना। तो 99 के कितना लिखा जाएगा 9 लिखा जाएगा, हासिल कितना आया 9 आ गया। अब 8 का क्या करना है वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग। तो 8 का पहाड़ा 8 बार करेंगे, नहीं कितना आएगा 64, या देख लीजिएगा यहाँ पर 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 में कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है। तो जब 64 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 73। अभी आप लोगों ने इसका सुना। अब जैसे मान लीजिए आपको 22 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। तो हम 22 का क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करना रहता था वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 ही होगा ना, तो 4 क्या क्या। अब इन तीनों से क्या किया जाता था 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, हासिल तो दोनों में नहीं था ना। और फिर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही, 2 का वर्ग 4 ही तो होगा, तो लो आपका 484 आ गया। ध्यान दीजिएगा इसमें 3 पार्ट, पहले आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, जैसे हमने यहां पर बना लिया ना, 3 कॉलम हमने बनाया कि नहीं बनाया। तो सबसे पहले इधर जो तीरें दोनों निकली हुई हैं उसको हम क्या करते हैं दोनों का वर्ग कर लेते हैं। उसके जो बीच में तीर निकली है, बीच का तीर का मतलब हुआ कि तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करना, तीनों से क्या करेंगे गुणा करेंगे। यही आपका आ गया आंसर। ध्यान दीजिएगा जैसे आपको निकालना हो 35 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा है कि इन दोनों का क्या करना रहता है वर्ग करना रहता है, क्या करना रहता है वर्ग। ध्यान दीजिएगा वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहां पर देख लीजिएगा 5 का कितना होता है 25, तो 25 आपको पता है पूरा नहीं लिखा जाता है, 5 लिखा जाएगा, है ना। जब लास्ट में आ जाएगा तब उसको पूरा लिखा जाता है, लेकिन
अगर इधर से हम करते हैं तो पूरा, या बीच में पूरा नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर 25 के 5 लिखा गया, हासिल कितना आया है 2। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 बचे 15, और 15 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचे 15 दूना 30 हुआ ना। 30 में कितना जोड़ना था 2, तो कितना हो जाएगा 32। 32 का कितना लिखा जाएगा 2, हासिल कितना आ गया 3। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा वर्ग, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, यहां पर देख लीजिएगा 3 का वर्ग 9 आया। 9 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 9 3 12 तो हुआ, तो आपका 1225 आपका आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी आवश्यकता अब नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, तो बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको 40 का करना है, 40 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, 0 का वर्ग कितना होता है 0 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, 0 का वर्ग, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही तो होगा। उसके बाद में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 ही होगा। फिर 0 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 4 का पहाड़ यानी 4 का वर्ग तो करना रहता था, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, वर्ग मतलब 16 तो हुआ 4 का। देखिएगा यहाँ पर 4 का 16 तो होता है, यही आपका आंसर आ गया। लो आप 11 से लेकर 99 तक का ये आप कर सकते हैं ऐसे वर्क, बिना आप पेन यूज किए। पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हमने बताया क्या कि मतलब सबसे पहले इसका वर्ग होता है ना, तो 0 का वर्ग 0 ही होगा। फिर तीनों से बीच में क्या करना पड़ता है, जैसे ये आपके दोनों हाथ हो गए, ये दोनों आपके हाथ है ना, और बीच का ये है बॉडी आपका है ना, तो इधर का वर्ग और इधर दोनों हाथ का वर्ग रहेगा, और बीच में तीनों लोग को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इस हाथ का और सिर का भी और इसका इस हाथ का भी, तो तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा तुरंत। फिर इसका वर्ग कर देंगे, है ना। ध्यान में रखिएगा इसको, पहले 0 का वर्ग हुआ 0 हुआ, फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई किया गया तो 4 का पहाड़ा 0 बार किया गया 0 ही होगा, फिर 0 2 बार किया जाएगा 0 होगा, फिर इसका क्या करते हैं वर्ग, तो 4 चौक 16 हो गया, आपका आ गया आंसर।